अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 4 से ऑनवर्ड सूरत फातिहा की लफ्जी वजाहत और थोड़ी सी तशरीह देखेंगे। सूरत फातिहा की चौथी आयत पे आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरत फातिहा की पहली 3 आयत अल्लाह तबारक व तआला की खसूसियात और सिफ़ात पर मबनी है। और ये आयत के बारे में जैसा कि आपने लेक्चर में भी सुना था कि हदीस में आया है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दौरान ये आयत तकसीम कर दी गई है। इसका जो पहला लफ्ज़ है वो इय्या का है, ये जो एंड में आया हुआ है इय्या का नअबुदु। इय्या वैसे तो का एक ज़मीर है, का ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं, ठीक है, ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को। जहां मैं ज़मीर बोलूंगी आपने समझ लेना है ये प्रोनाउन है, ही शी इट। का ये भी ज़मीर है योर्स, जिसका मायने है योर्स। इसके साथ इया का लगाया गया। इया खास करने के लिए आता है, ओनली की मीनिंग्स में। इया का खास तेरी ही, यानी कि खास सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की। नअबुदु, जहां पर भी आप नून देखेंगे इस बात को समझ जाइएगा कि इसमें मीनिंग है वी, हम। और आइन बादाल इसके हरफ असली हैं। आइन बादाल से अबूदियत से निकला हुआ ये लफ्ज है। अबूदियत कहते हैं अपनी इज्ज, अपनी आजिज़ी और अपनी इंकिसारी, अपने अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर देना, अपनी कमजोरी का इजहार करना, अपनी कमाईगी का इजहार करना और बताना कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ नहीं हैं। और इसका इबादत का जो लुग़वी मानी है वो है अपनी आजिज़ी का इजहार करना। लेकिन जब इस्लामी इस्तिलाह में हम इसको लेंगे अरबी की लैंग्वेज में, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करना, आजिज़ी मोहब्बत और ताज़ीम के साथ ऐसे झुक जाना कि दिल के अंदर एहतराम, रिस्पेक्ट भी हो और मोहब्बत भी बहुत ज्यादा हो। तो क्या बयान करते हैं हम कि हम सब अल्लाह तबारक व तआला के आगे आजिज और ना, यानी कि नो के मायने में है। हम सब क्योंकि इबादत के लिए पैदा किए गए, इसलिए हमें इबादत का मतलब पता होना चाहिए। कुरान पाक में बताया गया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हम क्योंकि अब्द हैं, बंदे हैं, तो हम अल्लाह तबारक व तआला के आगे उसकी बंदगी के लिए आए हैं। और अब्द आमतौर पर गुलामी के मीनिंग में आता है। गुलाम, जैसा एक गुलाम होता है अपने मालिक, अपने बादशाह के आगे झुक जाने वाला, इसी तरह से एक इंसान, एक बंदा जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है वो उसकी बंदगी के लिए पैदा किया है। और हम अपनी आजिज़ी का सबसे ज्यादा इजहार किसमें करते हैं? प्रैक्टिकली नमाज में करते हैं। नमाज में अपनी आजिज़ी का इजहार कैसे करते हैं? झुक जाते हैं, सजदे में अपने आप को झुका लेते हैं। और सबसे ज्यादा क्या कि उसकी अताअत के लिए जिस वक्त उसका ऑर्डर होता है, जिस वक्त उसकी कॉल होती है, तो हम क्या करते हैं? पिक करते हैं। चाहे हमें जितनी भी मसरूफियात हो, हम जितने भी परेशान हो, अल्लाह तबारक व तआला की कॉल को फौरन अटेंड करके और उसके आगे झुक जाते हैं। और इबादत के मीनिंग में सिर्फ वर्बल इबादत के अलावा उसके अहकामात की इबादत भी आएगी। जिस काम से उसने मना किया है उससे रुक जाना, चाहे वो हमारे लिए कितना ही अहम हो, और उस काम को करना चाहे वो कितना ही मुश्किल हो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या हम जाहिर करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं? क्यों तेरी इबादत करते हैं? लैसा कमिस्लिही शैअन, क्योंकि तेरे जैसा कोई भी नहीं है। क्योंकि खिलाना पिलाना उसके हाथ में है, पालना पैदा करना, यानी कि प्रोडक्शन भी उसके हाथ में है, तखलीक भी, और रिज्क भी वो दे रहा है। और इसके अलावा इतना मेहरबान है, ऐसा मेहरबान है कि उसका मेहरबान कोई नहीं। वही क्यामत के दिन का मालिक है, यानी कि क्यामत के दिन जब हमारे रिजल्ट का दिन होगा तब भी मलकियत उसके हाथ में है और वो हिसाब किताब करेगा और बेहिसाब बख्श देगा। फिर इबादत हमें किसी और की क्यों करनी चाहिए? फिर इबादत हम उसी की करेंगे। किसकी करेंगे? जिसने हमें पैदा किया, इय्याका नअबुदु। लेकिन देखिए ये काम हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हर जगह, जिस जगह भी अजान हो, जिस जगह भी हमारे ऊपर अल्लाह ताला का हुक्म आए तो हम उसके सामने झुक जाएं, इस काम का करना मुश्किल है। तो अल्लाह को हम क्योंकि सबसे ज्यादा चाहते हैं, और ताला को ये बताते हैं कि हम सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी इबादत करते हैं। इंतहाई मुश्किल काम में, तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होते हैं। और नमाज किस चीज का नाम है? अपनी कमजोरी और अपने
अपनी प्रॉब्लम्स का इजहार किससे करना, अल्लाह तबारक व तआला से। और नमाज को तन्हाई में अल्लाह से बातें करना और सरगोशियाँ करना ही नमाज है। और उस वक्त किसी और से कलाम नहीं, कुछ और काम नहीं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। तो ये काम क्योंकि मुश्किल है और हम कमज़ोर हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो हम क्या कहते हैं, इय्याका नस्तईन। इय्या का दोबारा उसी में योर्स के मायने में खास योर्स, और नस्तईन इसके हरूफ असली हैं नून वाव ऐन। आवाना या अमीनो ताउन से आया है, ये लफ्ज किससे निकला है, ताउन से। जैसे अबद इबादत से है, तो ये ताउन से है, मदद से। तो मदद किससे मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से। अच्छा, हरूफ असली के बारे में परेशान नहीं होना, और किसी भी ग्रामर के बारे में परेशान नहीं होना। जो बात आपको कही जाए बस आप वो नोट करते जाएं, और जैसे जैसे फर्दर हमारा सफर चलेगा तो आपको रिपीट करते करते प्रॉब्लम्स क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, सीन और ता जिस हर्फ के स्टार्ट में आप देखेंगी, इसका मतलब आप फौरन समझ जाइएगा कि ये हम मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं। जैसे अस्तगफिरुल्लाह हम कहते हैं, गफरा यगफिरु से अस्तगफार, हम बख्शिश मांगते हैं। यहाँ नस्ताइन नून जहां पर आएगा आप समझना ये वी है। नाबुदु हम, वी। और नस्ताइन नून क्योंकि सामने आया है तो हम सीनता मांगते हैं, आइन वाव नून आवाना या अमीनु से मदद। अब यहाँ पर या है वाह, ये हर्फ इल्लत का नाम आप याद कर लें, इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करूंगी। ये वाव के आगे ये हर्फ इल्लत ऐसे होते हैं कि जैसे उनको सही माहौल ना मिले, अगर उनको सही माहौल ना मिले तो अपनी शक्ल बदल लेते हैं। वाव के आगे पेश होनी चाहिए, या के आगे या होनी चाहिए, और जबर के आगे अलिफ होनी चाहिए। जबर के आगे फतह के आगे अलिफ, या के आगे और या और जेर, या के आगे जेर और वाव के आगे पेश। अगर ये चीजें ना हो तो ये अपनी शक्ल बदल लेते हैं। वाव या में बदल जाता है, या अलिफ में बदल जाता है, अलिफ वाव में बदल जाता है, इसलिए कि उससे आगे कंडीशन सही नहीं मिलती। ठीक है, इसको हर्फ इल्लत कहें। इल्लत जो है वो अपनी शक्लें बदलते हैं, वो अपने माहौल चाहते हैं हर हाल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नस्तईन आइन वाव नून इसके हरूफ असली हैं। मदद हम किससे मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से। अच्छा, और ये दुआ देखिए बंदे की जरूरत कि हम उससे मांगे, उसी की मदद के लिए उसी से हेल्प मांगना। इंसान हमेशा दो हालतों में से किसी एक में होता है, या वो इबादत में होता है, या वो मांगने की पोजीशन में होता है, मांग रहा होता है, दुआ में होता है। या वो इबादत में होगा या वो दुआ में होगा। तो ये इंसान की दो कंडीशन है। इय्याका नअबुदु, मेरी बात करते हैं, और जब हमें प्रॉब्लम होती है, जब मुश्किल होती है, जब हम नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, इय्याका नस्तईन, उसी से हम मदद मांगते हैं। और इंशाअल्लाह वो मदद करते भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद ना करें तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाए। इबादत अगरचा देखिए नमाज और रोजा भी है, मगर सारी जिंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक लगा देना भी इबादत है। हमारी एक एक सांस, हमारी जिंदगी की एक एक बात कैसे होगी, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। और अच्छा, जब हमसे नहीं हो पाता, जब हमसे नहीं हो रहा होता, तब हम क्या करते हैं, तब हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उदासी में आ जाते हैं। हम करना चाह रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, हर वक्त अजीब कश्मकश में रहते हैं कि दुनिया हमें एक तरफ खींच रही होती है और दीन एक तरफ। हम कहते हैं हम दीन के लिए अपने आप को वक्फ करें, फिर दुनिया हमें एक तरफ खींचती है, औलाद की अपनी परेशानियां, हमारी अपनी परेशानियां। दिल हमारा कुछ कह रहा होता है, दिमाग हमारा कुछ और दे रहा होता है। हम कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमसे कुछ हो नहीं रहा होता, और कुछ जो हो रहा होता है वो हम करना नहीं चाह रहे होते। तो वो जैसे कि एक शायर ने एक शेर कहा है, कहा कुछ था वो कुछ समझा, उससे मुझे कुछ और कहना था। यानी कि ये कश्मकश इंसान के अंदर चलती रहती है, हर वक्त ये मसला रहता है। ये सिर्फ आप देखिए हर बंदे के साथ ये मसला होता है, ये सिर्फ मेरे साथ है। देखिए मेरे साथ तो ये मसला होता है, इंसान अपने कंडीशन को एग्जाम्पलीफाई नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम समझ गए हैं कि अल्लाह ताला हमारा मालिक है, खालिक है, रज़ाक है, इसने हमें बनाया है, सबसे बड़ा है। और हम जानते हैं कि हमारा खाना, हमारा रिज्क, हमारी दौलत, हमारी सेहत, हमारी इज्जत, जिल्लत, औलाद सब उसी के दम से है। हमें पता है कि मर के भी हमने उसके पास जाना है, और हम इसके सामने जवाब भी देना है, उसका हिसाब भी देना है, और हमें पता है कि हमें इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन फिर जब नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम करें, जो करते हैं वो होता नहीं, जो कर लेते हैं वो फिर हमें ठीक नहीं लगता, ऐसा लगता है कि गलती कर बैठे हैं। और हर नमाज के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम उसका सही हक अदा नहीं कर पाए, जैसा चाहते थे वैसा कर नहीं पाए, एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता। देखिए खुशी
ये अलग बात होती है। जब हम इबादत के बाद उठते हैं तो एक खुशी होती है, मगर देखिए हक अदा नहीं होता। ये इसलिए मैंने सब किया है कि जो अबूदियत है, इबादत नाम ही अबद नाम ही कमजोरियों के एहसास करें। इबादत है इसी चीज का नाम कि हम अपनी कमजोरियों को समझें, ये समझना कि मैं अल्लाह के लिए कर दूं, और ये बताना अल्लाह मैं कर रही हूँ मगर मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर भी जरूरत किस चीज की पड़ती है? कर नहीं सकता मगर तू करा ले। हम क्या कहते हैं? या अल्लाह मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं रहा, लेकिन तू करा ले, तू कबूल कर ले, जैसा भी है, टूटा फूटा जिस तरह का भी है तू कबूल कर ले। इसी को हम कहेंगे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अब समझ गए क्या मसला है? कि जब हम गलती कर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? इस्तग़फ़ार करते हैं और दिल दिल में माफी मांगते हैं कि बस अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, बस तू माफ कर दे। तो दुआ क्या है? जिंदगी में हर कदम पर साथ चलती है, इसलिए इसके लिए कोई खास वक्त और खास पोस्चर नहीं चाहिए। दुआ के लिए हमें कोई खास पोस्चर, खास वक्त की और खास पोजीशन की जरूरत नहीं है। ये कनेक्शन, ये अल्लाह के साथ एक कनेक्शन है जो जुड़ जाता है। इया का क्या किसी से कुछ नहीं, मतलब अब देखिए किसी इया का जो हम कह रहे हैं कि सिर्फ तेरे से, तो क्या हमें किसी और से कुछ नहीं लेना चाहिए? किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए? किसी से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी हेल्प करो? तो अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान पाक में फरमा रहे हैं वतआवनु बिल बिर्रि वत तक़वा, कि नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद किया करो, और क्या कि भलाई में मजलूम की मदद करो। तो फिर इय्याका नस्तईन ये क्यों? ये है कि देखें बंदों से भी मांगना चाहिए, हेल्प बंदों की करनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए, लेकिन बंदों से सिर्फ वो मांगे जिसके वो काबिल है, जो उनके अंदर है, इससे ज्यादा नहीं। और अल्लाह ताला से वो मांगे जिस पर वो काबिल है, और बंदों से वो मत मांगे वल्लाह जो इनके हाथ में है। मसलन जिंदगी देखिए, सेहत देख लीजिए, औलाद देख लीजिए, और हर किस्म की फाइनेंशियल जरूरत देख लीजिए। डॉक्टर हमें दवा जरूर दे सकता है और हम आपके लिए दुआ जरूर कर सकते हैं, लेकिन लेकिन सेहत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सेहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। बंदों से इन चीजों की तवक्का नहीं रखनी चाहिए जो इनके इख्तियार में नहीं है। एक्सपेक्टेशंस जब हम लगा लेते हैं तो यही हमें मायूसी और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। हमें लगता है कि बंदे हमारी मदद कर सकते हैं, बंदों से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, लेकिन वो इनके इख्तियार में नहीं होता। ताल्लुकात की खराबी की मेन वजह यही है। हम समझते हैं कि वो कर सकते हैं और वो नहीं करते। जब वो नहीं करते तो हमें तकलीफ होती है और फिर हम उनसे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर किस बात की जरूरत है? दूसरे लोगों से हम उतनी एक्सपेक्टेशन लगाएं जितनी वो कर सकते हैं, और वहां पर हमारा अकीदा जब तक सही नहीं होगा हमारे ताल्लुकात सही नहीं होंगे। जब मालूम है कि वो कर ही नहीं सकता, वो कमजोर है। असल वजह क्या है मायूसी की? यही कि हम बॉस से, हम अपने बेटों से, हम अपनी रिश्तेदारों से समझते हैं कि वो चीज़ हमें दे सकते हैं, उनके हाथ में है, लेकिन वो देते नहीं है। सब हमारे हाथ, और हम ये समझ, कभी हमारे ये भी समझते हैं कि सब हमारे हाथ में है, हम जॉब कर लेंगे, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, और हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं खुद अपने लिए कर लूंगी। एक दो एक्सट्रीम्स हैं, एक है इंसान क्या समझता है कि मैं कर सकती हूँ, और दूसरी एक्सट्रीम क्या है, किसी और पर तवक्कल लगा। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना या तवक्कल कर लेना, दोनों ही गलत है। सिर्फ अल्लाह ही एक जात ऐसी है जिसके हाथ में सब कुछ है, और बंदों के हाथ में उतना इख्तियार इतना दिया है, लिमिटेड क्वांटिटी में भी और टाइम में भी। इंसानों के पास टाइम भी लिमिटेड है और क्वांटिटी भी लिमिटेड है। तो मालदार के पास दौलत तो बहुत होती है, लेकिन उसके पास दिल नहीं होता है, दिल में कंजूसी होती है, तो वो नहीं दे सकता। बुखल की कमजोरी है, बेचारा दे ही नहीं सकता, वो लेकर डूब कर मर जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो देगा नहीं। और इधर बाज औकात ऐसा होता है कि वो देना चाहता है लेकिन उसके पास होता नहीं। ये वीकनेसेस है, वीकनेसेस बंदों में होती हैं। तो इबादत इसकी करनी चाहिए जो हमारी सारी जरूरियात पूरा कर सके। और सहाबा का तरीका क्या था, अल्लाह के नबी का और उनके साथ तरीका क्या था? जो चीज लोग कर भी सकते थे तो पहले वो क्या करते थे? अल्लाह ताला के पास मांगते थे। माया क़ाल रब्बुकुम अदऊनी मुस्तजिब लकुम,
کہ ए बंदो, फरमाया अल्लाह ताला ने, मांगो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके देने का अंदाज मुख्तलिफ है। उसके देने का, वो ऐसे नहीं देता कि लोग देते हैं मांगा और दे दिया है आपने, उसका देने का अंदाज मुख्तलिफ है, वो इलाह है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये कलमा जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ने के बाद जिस हम कैद में आए हैं, ये उसी की तफसीर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली आयत में ये सब कहने के बाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना दिखा हमें, दिखा हमें हिदायत से है, इहदी हिदायत से है, और हा वाव दा या ये इसके रूप असली है। हा हिदायत, गाइडनेस, गाइड अस, इहदिना गाइड अस। किसी को नरमी और शफकत से रास्ता दिखा देने को कहते हैं गाइड, गाइड करना। और कौन दिखा सकता है रास्ता? किससे मांगेंगे? उसी से मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से। इससे क्यों मांगेंगे? क्योंकि इसने हमको अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, वो हमें सबसे ज्यादा जानता है, वो इस दुनिया को भी जानता है, तो इसको ज्यादा पता है कि किधर से जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मन यहदिल्लाहु फहुवा मुहतदीन, सूरह काफ आयत 111। जिसको अल्लाह हिदायत देता है वो दरअसल हिदायत पाने वाला है। वमन युद्लिल्लाहु वमा लहू मन हाद, सूरह आद आयत नंबर 33 में आया है। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, उसके लिए वो रास्ता नहीं पा सकता। अच्छा, अब यहाँ पर हिदायत की थोड़ी सी तफसीर पेश करेंगे, करती हूँ। हिदायत भी दो किस्म की होती है, एक हिदायत इल्मी और एक हिदायत अमली। हिदायत क्या है? इल्म के साथ रहनुमाई कर देना, नॉलेज दे देना, हिदायत इरशाद और हिदायत दलालत भी कहते हैं इसको। हिदायत इल्मी को हिदायत इरशाद और हिदायत दलालत भी कहते हैं। और जैसे कि हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बला, तो ये हम उनसे इल्म मांग रहे होते हैं, ये हिदायत इल्मी है। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भी अल्लाह ताला दे, ये अल्लाह ताला ने किस चीज़ का हुक्म दिया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हिदायत भी अल्लाह तबारक व तआला देता है। और यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें लाया, यहाँ हमें आपस में अल्लाह ताला ने बुलवाया, वही बुलवाता है, वही सुनवाता है। ना मेरे बस में है कि एक लफ्ज में बोलूं, और ना आपके बस में है कि आप सुने। हो सकता है किसी वक्त आपने या मैंने सच्चे दिल से दुआ की हो, अल्लाह तबारक व तआला ने सुन ली हो, और आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम एक दूसरे के सामने मौजूद हैं और हम अल्लाह की किताब को पढ़ रहे हैं, और एटलीस्ट सच्चे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना अगर हम सीख लें, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हिदायत अल्लाह ताला देता है, इसकी तौफीक, इसी की तौफीक से हमें हिदायत है। अल्लाह चाहेगा तो हमें हिदायत मिल जाएगी। इस तरह भी अक्सर लोग, आपने सुना होगा, कहते हैं, और वो इस अच्छा, हिदायत भी अल्लाह तबारक व तआला देता है, उसकी तौफीक भी अल्लाह देता है। ठीक है, जिस तरह से हम दुनिया की कोई चीज़ लेने के लिए उसके लिए मेहनत करते हैं, इसलिए यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का कुरान और उसका कलाम लेने के लिए भी हमें उतनी ही मेहनत की जरूरत है। अगर हमें जन्नत का सीधा रास्ता चाहिए और हमें जन्नत के रास्ते का शौक है, तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमें जॉब का शौक है, तो उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए भागना पड़ता है, उसके नोटिस देखने पड़ते हैं। इसी तरह जो इंसान ये चाहे कि वो जन्नत में जाना चाहता है, वो जन्नत में जाएगा, और वो उसके लिए मेहनत ना करे, उसके जाने का शौक तो हो लेकिन कोशिश ना करे, ना देखे कहाँ कुरान पढ़ा जाता है, कहाँ समझ आती है, कहाँ से बातें मिलती हैं, ना स्टेप उठाए, ना तकलीफ उठाए, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ना किताब खोले और ना पढ़े, अंधेरों में रहे और कहे कि मेरी किस्मत में अगर कुरान होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी बात की नफी की गई है कि जब तक आप अल्लाह से दुआ मांगोगे नहीं, मिलेगी नहीं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जन्नत लिखी है तो मिल जाएगी, और बहुत से लोगों का यही रवैया है, ऐसा कभी नहीं होता। और दूसरी बात, इल्म अगर आ जाए तो उसका अमल ना हो, इल्म आ जाए
اور सिरात कहते हैं ऐसे रास्ते को, खुले रास्ते को, जो बिल्कुल खुला हो, जैसा हाईवे होता है, ऐसा रास्ता जो सबको एक साथ लेकर चलता है, जितने भी आए उसमें समा जाते हैं। कभी किसी ने ड्राइविंग की हो तो आप देखिए, ऐसा रास्ता जो खुला हो, अनलिमिटेड उसमें स्पेस हो, उसको कहते हैं अस्सिरात। अलिफ लाम एक अलग वर्ड है और सिरात एक अलग वर्ड है। स्वाद रौता इसके हरूफ असली हैं, अलिफ लाम से खास हमेशा जो और सिरात कहते हैं ऐसे खुले रास्ते को जहां पर डिस्ट्रक्शन ना हो, और अल मुस्तकीम कहते हैं सीधे को। काफ मीम या कौफ, काफ या मीम, कव्वामा युकव्विमु, कायम होने से सीधे जगह, सीधा रास्ता जिसमें कोई टेढ़ ना हो, ऊंच नीच ना हो, मुतदिल रास्ता हो। ये जो सिरात मुस्तकीम है ये बहुत चौड़ा और खुला और स्ट्रेट रास्ता है, और ये दीन का रास्ता है जो अल्लाह की रजामंदी तक पहुंचाता है, अन इवन है इसमें। दुआ क्या है कि अल्लाह ऐसे रास्ते पर चला जिस पर चलकर तुझे खुश कर दे। दीन में ऐसा रास्ता जिसमें कुरान में हर बात का तहकीक हमें दी गई है। कुरान में किन किन चीजों के मुतालिक बताया गया, हर उस चीज की तरफ जिसपे चलने का हमें जरूरत है, और जिस रास्ते पे रुकने की जरूरत है वो भी कुरान में बताएगा। तो ये रास्ता कौन है? कुरान। ये सिरात मुस्तकीम है, सिर्फ दीन की बात नहीं करता, ये ऐसा रास्ता है जो सिर्फ दीन के बारे में बात नहीं करता बल्कि हमारी माशरती जिंदगी में माश और माद। सिरात मुस्तकीम की क्या खसूसियत है कि वो माश के बारे में बताता है और माद के बारे में बताता है। दोनों के बारे में इक्वल डिटेल्स हमें मिलती हैं। दुनिया के सारे मामलात और आखिरत के सारे मामलात कुरान पाक हमें क्लियर करेगा। हज़रत अबू ज़र बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में छोड़कर गए कि जब वो रुखसत हुए तो कोई परिंदा ऐसा नहीं था जो अफ़वाह उड़े और हमें उसके बारे में पता ना हो, मगर ये कि आपने हमें उसके बारे में इल्म ना दिया हो, इसने हमें इबरत और नसीहत की बात ना सिखाई हो। और एक जगह आया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस हालत में दुनिया से गए कि कोई चीज ऐसी नहीं थी जो जन्नत से करीब कर दे और जहन्नुम से दूर कर दे और वो हमें बता ना दिया, हमें वाजिया ना कर दी गई हो। सहाबा को जन्नत में जाने वाली और जहन्नुम से दूर करने वाली छोटे से छोटे काम के बारे में बताया गया, तमाम की तमाम अशिया बता दी गई। कहाँ है वो इल्म? परिंदों का इल्म देखिए, आप सब में रोज पढ़ते हैं, अवलम यरा तत्पायर के परिंदों के उड़ने का हुक्म भी उसमें है। और वो रब है आलमीन का, और रास्ता किसका देता है? सिरात मुस्तकीम का। तो गाइड किसके बारे में मिलेगी? मार्क और माद दोनों के बारे में। हमें दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अंधेरों में नहीं छोड़ दिया, बल्कि ये अलग बात है कि हम ना पढ़ना चाहिए, अंधेरों में रहना चाहिए। अगर हम पढ़ें तो हमें रास्ते की पूरी पूरी हिदायत मिले। कुरान पाक में आया है सूरह अनाम आयत नंबर 53 में, अन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, कि ये रास्ता है सीधा, फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल, इस रास्ते की पैरवी करना और दूसरे रास्तों की पैरवी ना कराना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम, और ये जो दूसरे रास्ते हैं वो तुम्हें दूर ले जाएंगे, कहाँ से? सीधे रास्ते से दूर ले जाएंगे। तो ये जो दीन का रास्ता है वो ऐसा हाईवे है जो सीधा जन्नत तक पहुंचाता है। और आप ये देखिए, जब हम में आप लोग अक्सर ड्राइविंग भी करते होंगे, हाईवे पे जाने की परमिशन किसको मिलती है? जब हम सड़क पर जाने के, हाईवे के रूल फॉलो करेंगे, रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तभी तो हमें जाने की इजाजत मिलेगी। तो इस रास्ते के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो हमें चलना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने गाड़ी का कभी टेस्ट दिया हो, लाइसेंस अप्रूव करवाया हो, तो सब ये जानते हैं कि किस तरह से पहले हमें इल्मी हिदायत लेनी पड़ती है, उसके बाद अमली हिदायत लेनी पड़ती है, और टेस्ट अगर पास ना हो तो फिर अगेन अगेन पास करते हैं। तो बिल्कुल आप इसी तरह ले लीजिए, सिरात मुस्तकीम की डेफिनेशन बिल्कुल आप ऐसे ले लीजिए कि इस रास्ते पर जाने के लिए किसका होना है, इसको बंद कर लें प्लीज। Someone's been in there. अच्छा, checking him. तो मैं यार यूसी होती है। सिरात की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब सिरात मुस्तकीम को आगे मजीद डिफाइन किया गया, आगे मजीद को डिफिनेशन बताई गई है कि सिरात मुस्तकीम कौन सा होता है।
الذین انعمت علیہم، راستہ کون سا راستہ؟ وہ راستہ، ایسا روڈ جو جن کے اوپر انعام یافتہ لوگ چلے. انعام اس کو کہتے ہیں جس کو انعام کیا گیا. انعام کیا ہوتا ہے؟ نعمت، بلیسنگ کیا ہوتی ہیں؟ ہم آج کا کیا سمجھیں گے؟ اولاد، صحت، مال، یہ سب کیا ہیں؟ بلیسنگز ہیں. اور انعمتا نون عین میم، نعمت سے نکلا ہے انعام سے. نون عین میم، تا علیحدہ کر دیں، حمزہ علیحدہ کر دیں، جو حروف اصلی ہیں نون عین میم، یہ ہے انعام سے. انعام کیا ہے؟ بلیسنگز کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی ڈیفینیشن بتائی ہے. فَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سورۃ النساء 69. قرآن پاک نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی انعام یافتہ ہیں. اور وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور وہ کتنے اچھے دوست ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انعام یافتہ اور بلیسنگ والے لوگ کون ہیں؟ جن کو نیکی کی توفیق مل گئی، چاہے ان کے پاس گھر نہیں، چاہے کھانا نہیں، لیکن نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو وہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو ہم نے حکمت دے دی اس کو ہم نے خیر کثیر دے دیا. سورۃ بقرہ آیت 269 میں ہے. اب انعمتا الذین قرآن پاک میں 1000+ ٹائمز آیا ہے. اس کا میننگ آپ لکھ لیں گے وہ لوگ، وہ سب لوگ، آل آف دیم، وہ تمام. انعمتا جن پر انعام کیا گیا. انعمتا علیہم، علی علیحدہ کر کے میں نے یہاں علیحدہ لکھا ہے. علی ہوتا ہے پر. یہ اگین حروف جارہ ہے. کل میں نے بتایا تھا آپ کو لام حروف جارہ تھا، یہاں پر علی، لام 4 اور علی اون، ہم وہ سب، آل آف دیم. اور وہ سب. اچھا اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے آگے کیا بتایا؟ نعمت کس کو بتایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تم پر دین مکمل کیا اور تمہاری نعمت پوری کر دی. اللہ تعالیٰ نے دین کو نعمت کہا. ٹھیک ہے. اور آج ہماری کشش مال کی طرف زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تم نے انعام یافتہ لوگ کے بندے چلے، انعام والوں کے. اب نبیین تو پھر نہیں آئیں گے. اور پھر اگلے کون ہے؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، وہ نیک لوگ ہیں. کمپینینز آف دا پروفٹس رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ وہ لوگ اسٹیمپڈ پیپل ہے جن پہ اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہمیں انبیاء کی سٹوریز پڑھنی چاہیے، ہمیں کمپینینز آف دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہم سیرت النبی ہمیں ضرور ریڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اسٹیمپڈ پیپل کون سے تھے، ان کی کوالٹیز کیا تھی. اور آپ دیکھیں نبیوں کے بارے میں اکثر جانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیں ان میں سے کتنے لوگ مالدار تھے، ایک یا دو، سلیمان اور داؤد، ان کے پاس مال و دولت تھی، باقی سب امیر نہیں تھے، پیسوں والے نہیں تھے، بہت ان کے پاس چیزیں نہیں تھی. اچھا اب یہاں پر ایک کیٹیگری لوگوں کی آ گئی انعمتا والی. اس سے آگے آپ دیکھیے ایک اور کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے. اب ہمیں کون سا راستہ چننا ہے؟ ان کا جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. دوسرا کون سا؟ مغضوب. ایک اور قسم کی سیکنڈ کیٹیگری ہے المغضوب علیہم. یہاں پر بھی اللہ علیحدہ کر دیجئے، اللہ حرف جارہ ہے، ہم پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. اور غیرہ نو کے معنی میں آتا. المغضوب الف لام پھر علیحدہ کیجئے، الف لام ہے خاص کرنے کے لیے، کامن ناؤن کو پراپر بنانے کے لیے. مغضوب غضب سے ہے، غین ضاد با، غین ضاد با، یہ حروف اصلی ہیں. یہ نکال دیجئے، میم نکال دیجئے، الف غین مغضوب جن پہ غصہ ہوا. غصہ کن پہ ہوا؟ لوگوں کو جو جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیا، غصہ کیا. غصہ کیا کن پر کیا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا مگر انہوں نے عمل نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. تو ان پہ اللہ کا غضب بھڑکا. وہ قومیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا، قوم نوح، آپ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ان کے پیغمبر نے بتایا ان دعواہم لیل و نہارا اور سرم و علانیہ، کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات تبلیغ کی ہے، اور میں نے ان کو واضح بھی کہا ہے اور چھپ کے بھی کہا ہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے. پھر کیا ہوا؟ ان پہ غضب بھڑکا اور ان کے پانی نے ان کو سمیٹ لیا.
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عاد، قوم سمود اور قوم شعیب، ان سب کے قصے بتائے. یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم ان کو دیا تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. اور یہ قصے کس لیے بتائے؟ عبرت کے لیے بتائے. وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَّتِهِمْ عِبْرَةً، سورۃ یوسف آیت 111 میں ہے کہ ان قصوں میں ہم تمہارے لیے عبرت ہے. اور عبرت کیا ہوتی ہے؟ عبرت ہوتی ہے ایک انسان ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو ایکسیڈنٹ کو دیکھتا ہے. ایکسیڈنٹ ایک مثال دے رہی ہوں، ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور کچھ لوگوں نے دیکھا. کچھ لوگ اس کو دیکھ کے خوف کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں. عبرت کیا ہوتی ہے کہ اس جیسی ڈرائیونگ نہیں کرنی، اس جیسے روڈ پہ نہیں آنا. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو قصے اور کہانیاں بتائی ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ جن سٹیپس پہ وہ چلے ان سٹیپس کو ہمیں فالو نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا جن کے پاس بہت علم ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہوں، جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہوں. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہے. تھرڈ کیٹیگری کون سی ہے؟ الضالین. ضالین کون ہے؟ الف لام یہاں سے نکال دیجئے. ضلل یضلل تضلیل، ضاد لام لام، یہ ہے گمراہ. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جن کی راہ گم ہو جائے، جو ہٹ جانے والے ہیں. جب کبھی ہم ہائی وے پہ ہوں اور غلطی سے ایگزٹ لے لیں لا علمی سے کہ چلو ہم یہی سے چل جاتے ہیں اور وہ روڈ غلط ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم بھٹک جاتے ہیں. کہاں تک بھٹکتے ہیں؟ میلوں تک بھٹک جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ضالین. لا علمی سے، بھول چوک سے ایسا ایگزٹ لے لینا جو نہیں لینا تھا. وہ لوگ جن کو نہ حق پتہ تھا اور نہ انہوں نے اس پر عمل کیا. دنیا میں لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک جن کے پاس علم بھی ہے اور وہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ انعمت علیہم. سیکنڈ کیٹیگری ہے علم تھا عمل نہیں کیا، مغضوب علیہم. تھرڈ کیٹیگری ہے نہ تو علم تھا اور نہ ہی عمل کیا. تو ہمیں زندگی میں روڈ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تھیوری اینڈ پریکٹیکل. جب ہم تھیوری اور پریکٹیکل کو اکٹھے لے کے چلیں گے تب ہم انعمت علیہم میں ہوں گے. اور اب یہاں پر ہم موجود بھی کس لیے ہیں؟ کہ جو علم ہمیں دیا جائے ہم اس پر عمل کریں. العلم فریضۃ علی کل مسلم ولا مسلمۃ. اور عمل کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. عبادت کس کا نام ہے؟ شکر گزاری کا نام ہے، یاد دہانی کا نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے شکر گزار ہوں. فاتحہ کی مزید تفسیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ آتا ہے. اور ہم اس کو پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے ورڈ میننگ سمجھنے کے بعد ہمارا کیا کام ہوگا کہ نماز کے اندر کم از کم ہم سورۃ فاتحہ کے میننگ پر غور کریں. پھر اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو ہمیں یاد کرنی ہی ہے، دہرانی ہی ہے، اور کچھ تفسیر کے نوٹ لینے ہیں. اور رننگ ٹرانسلیشن کو آپ اللہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھیں گی تو آپ کے دماغ میں وہ زیادہ اچھی طرح رکھے گا. رننگ ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ با محاورہ ترجمہ. ٹھیک ہے. اور اپنی آیتیں پڑھتے ہوئے کوشچننگ کیا کریں، کیا صراط المستقیم پہ چل رہے ہیں؟ تو اس طرح سے کوشچننگ. اور اپنی سورۃ فاتحہ کو جو سمجھ میں آیا ہے اس کو ڈسکشن ضرور کریں. اور سورۃ فاتحہ کی قرأت کو رنگ رنگ سے ضرور سنا کریں. خالق مالک مدبر رب العالمین الرحمن الرحیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کوشچنز کرنے میں آپ کے کھول دیتی ہوں. جی آپ لوگ اپنے اپنے مائکس کھولیں اور کوشچن کریں ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے. میں کر سکتی ہوں؟ جی جی. اچھا میم، آپ نے جیسے لاسٹ ٹائم اپنا رجسٹر میں شو کیا تھا جس میں آپ نے اسم کا بتایا تھا نا جو ٹائپ. جی جی یہ میں نے اس میں ابھی آپ کو بتانا انشاءاللہ. باقی آیات میں ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ بہت اچھا تھا تو میں نے اسی پیٹرن پہ نوٹس بنائے. جی جی. اچھا کچھ یہ کوشچن کیا تھا مجھ سے، کیا نام ہے کہ ہم الحمدللہ ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ کچھ فنکشن ہے حروف جارہ کے. ایک دفعہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے یہ لفظ سنا تھا حروف جارہ.
تو آپ اس میں بھی اب یہاں دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے. ہمیشہ کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے, جو بھی لینگویج ہوگی اس میں 3 قسم کے ورڈز ہوتے ہیں. اسم, ناؤن, نیمنگ ورڈز آپ جانتے ہوں گے. ایک نام کیا ہے, نیمنگ ورڈز کے لیے آپ ایک بات لکھ کے رکھ لیں, الف لام جس کے ساتھ آ جائے, الف اور لام, اور اس یا الف لام نہ ہو تو آخر میں تنوین ہو. تنوین جانتے ہیں آپ, ڈبل پیش, ڈبل زبر اور ڈبل زیر, اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. جس ورڈ کے آخر میں تنوین ہو اور جس کے ورڈ کے آخر میں الف لام ہو, آپ کہنا یہ ناؤن. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر لیں آپ کے, اس کو ناؤن کہہ دینا. دوسرا ورڈ کیا ہوتا ہے, ورب, ورب فعل, ایکشن, ایکشن ورڈز. اور تیسرے قسم کے ورڈز ہوتے ہیں حروف, جو کہ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں, جو اسم, فعل اور حرف کو آپس میں جوڑتے ہیں, ملاتے ہیں. اور ان میں سے حروف جارہ ان میں سے ایک ایک کر کے میں آپ کو چیزیں بتاؤں گی تاکہ آپ پہ برڈنائز نہ ہو. بس حروف جارہ کو آپ یہ سمجھ لیجئے, جہاں پر حروف جارہ آئیں گے اور اس کے آگے جو اسم آئے گا اس کو ہم زیر میں پڑھیں گے. جیسے ہی الحمدللہ, لام تھا حروف جارہ اور ہی کے نیچے زیر آ گئی تو ہم نے اس کو زیر پڑھنی ہے. جیسے بسم اللہ, بسم اسم کے نیچے پھر زیر ہم نے اس کو پڑھی کیونکہ آگے با آیا تھا. با حرف جارہ, لام حرف جارہ ہے, اور اس میں کیا ہے, اللہ حرف جارہ. یہ 3 اب فی الحال آپ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں. آگے انشاءاللہ جلدی سے پڑھتے جائیں گے تو ہم اس کو سمجھتے جائیں گے. اور جو ہم کی ہم ہے, دیم, سیلف, وہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, جیسے کا آیا ہے, یہ پروناؤن ہے. اور یہ اللہ, یہ دیکھیں یہ حرف جارہ ہے, اور الف لام خاص کرنے کے لیے آئے گا, اسم کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی آپ کو جو پرابلم ہو آپ نے گروپس میں شیئر کرنی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو مین گروپ میں آنسر کروں گی. جو کوشچن آپ کریں گی. اور کیا ہے, یہ دیکھیں نون الف نا, یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی پروناؤن ہے. یہ ہماری یہ لینگویج اوپر نیچے ہو گئی ہے, اس کے لیے ذرا معذرت. جی اور کوشچن آپ کون کرے گا. یہ کا, یہ بھی پروناؤن ہے, یورز. یہ نون. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس میں جو ہے روٹ ورڈس ہیں, جی جی بتائیں گے ذرا. یہ اس میں کہہ رہے ہیں, یہ آئین بادال, یہ الٹے ہو گئے ہیں. میں نے اس کی بالکل صحیح ہاں پریزنٹیشن جی میں تیار کر سمجھ کے رہی ہوں. رکھی ہے, اور جب یہ یہاں پر آئی ہے تو ساری الٹی پھلٹی ہو گئی ہے. ٹھیک میں ہے, آپ کو دوبارہ لکھ کے نا اس کے اندر بھیجوں گی. یہ یہاں پر آئین, واو اور نون, جہاں سے لکھا نا, یہ دیکھیں آئین واو نون, یہ اوانا لکھا تھا, اوانا یا آئین. اس طرح دیکھیں آئین واو نون, آئین بادار. یہ دیکھیں روٹ ورڈ, اوانا. کہتے ہیں روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں. آوانا, آوانا تعاون سے, تعاون سے یہ آوانا نستعین آیا. ٹھیک ہے, یہ جو نا دیکھ رہی ہیں نا آپ, یہ نا جہاں بھی آپ دیکھ لیں گے اس میں آپ نے وی میں کرنا ہے. نون وی, ہم, کا یورز. جیسے ہی پریزنٹیشن پہ آیا تو یہ اوپر نیچے ورڈز ہو گئے ہیں, ان کو میں صحیح کر کے نا پھر میں آپ کی گروپ پہ انشاءاللہ بھیج دوں گی, پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ دیکھیں ہا دالیا, ہا دالیا, ہدایت سے. اور ٹھیک ہے. پھر ہماری ہما, یہ پروناؤن ہے سب. ٹھیک ہے, اور کسی نے کچھ پوچھنا ہو. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. نام بتائیں گی. عائشہ. عائشہ. عائشہ کوشچن پوچھیں. کل ہماری کلاس ہوگی, آپ ہمارا سبق سنیں گی, فرائیڈے ہے کل. جی بالکل بالکل, میں انشاءاللہ ضرور سنوں گی. پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. بس میں کہوں گی عائشہ آپ بتائیں آیت نمبر 3 کا ترجمہ بتا دیں, تو آپ فوراً بتا دیں گی. بتائیں. اور تفصیل بھی بتانی ہوگی. تفسیر نہیں, بس آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مطلب ہم نے یہ اس کو رٹنا نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ. اب آپ نے آیت نمبر 3 میں کیا, الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم کرنے والا. اس میں میں نے کہا یہ دونوں میں حروف اصلی رحمت سے آیا, رحم سے نکلا ہے, تو رحمت ہے, محبت ہے, تو اس میں الگ الگ ورڈ کیوں ہیں, بھی آپ بتا دیں گے. بتائیں. نمبر 3 جو ہے وہ روزے جزا کا مالک والی نہیں, یا مالک یوم الدین, مالک کے روزے جزا. ہاں وہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے نا ہدایت. آپ کو دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ یاد ہے. تھینک یو. مالک یوم الدین, ہاں جی. یعنی کہ میں اسی طرح کوشچن پوچھ لوں گی نا, جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں آیت نمبر 2 میں الرحمن الرحیم ہے, تو دونوں کے حروف رحمت سے کام چلا سکتے تھے, لیکن رحیم کیوں آیا,
کیونکہ رحمان ورڈ ہے وہ فلنس کا دیتا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ جو کو لوگ اس کے ساتھ اگر مس بہیو بھی کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے، وہ رحمان ہے۔ رحیم کس لیے آیا ہے، کنٹینیوشن نہیں ہوگی، جو گمراہ ہے نا ان کے ساتھ کنٹینیوشن نہیں چلے گی، قیامت میں وہ رحمت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ لفظ ہے۔